by plus c, a b c रियल नंबर, a and b is not zero simultaneously और एक कंडीशन उसमें है a square plus b square is not equal to zero। अब जो मेन एस्पेक्ट है इसका वो जरा और ध्यान से देखो। If we take two equation in the form of same a1x plus b1y plus c1 equal to 0, थोड़ा ध्यान से देखना। एंड सेकंड वन a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो यहां से हम लोग कुछ लिख सकते हैं a1 upon a2 राइट is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। कंडीशन नंबर वन, जरा ध्यान से देखना, मैं बाद में आपको एग्जांपल भी देता हूं। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 राइट। अगर ये तीनों इक्वल है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट या तो मैनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो एक ही लाइन होगी दोनों के लिए, मतलब कि इसमें मैनी सॉल्यूशन 1 2 3 4, जो पहले इक्वेशन का होगा टेबल में वही दूसरे का होगा लाइक दैट। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। अब दूसरे की कंडीशन ये है कि a1 upon इसका रेशियो और इसका रेशियो a1 upon a2 कोएफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ दिस a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। मतलब कि हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन या तो एम्प्टी सॉल्यूशन। दूसरा भी बोल सकते हैं इसको वॉइड, जिसने मेरा वीडियो आगे का देखा हो वो समझ में आएगा। एम्प्टी सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। इसमें क्या किसका किसका रेशियो सेम है? तो वेरिएबल x अपॉन x और y अपॉन y का रेशियो सेम है, बट किसका रेशियो सेम नहीं आ रहा है? राइट, कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। एंड थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट अमंग देम a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then it is said to be a unique solution। आपको सब ये कंडीशन पूछे राइट, तो ये तीन कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो मैनी सॉल्यूशन। नंबर वन a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 राइट, वो इनफाइनाइट। और इसका ग्राफ कैसे दिखता है? एक ही लाइन आएगी, एक ही, किसी कितने भी के लिए भी ज्वाइन करो। दूसरा a1 अपॉन a2 इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल टू सॉरी बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो एम्प्टी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका ग्राफ दो पैरेलल लाइन आएगी, मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं होगा राइट। और तीसरा जो है, तीसरे में यूनिक सॉल्यूशन में क्या ग्राफ होगा? तो कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, if these two equations are given, I repeat, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 they are real numbers। not only that, a1 and b1 are not simultaneously 0। यहाँ पे भी a2 and b2 are not simultaneously 0। ऊपर की कंडीशन क्या होगी? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और इसकी कंडीशन क्या होगी? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमने तीन राइट, कैसे अलग अलग ग्राफ के लिए हम लोग उसको ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी दो ऐसे इक्वेशन लिया और इक्वेशन का कोएफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा रेशियो आया, मतलब कि सभी के सभी एक दूसरे से इक्वल है रेशियो, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? इनफाइनाइट या तो मैनी। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक ही लाइन, अ लाइन इन द प्लेन। वैसे भी अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो दैट इज अ लाइन इन द प्लेन, को याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? राइट, एम्प्टी, नो सॉल्यूशन, वॉइड सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा होगा उसका? ग्राफ
दो लाइन पैरेलल आएगी। कैसा आएगा? दो लाइन पैरेलल। और तीसरे का a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कि ये दो कोफिशिएंट के रेशियो है वो ही इक्वल नहीं है। बाद में दूसरे c1 अपॉन c2 से इक्वल हो कि नहीं हो, इट हैज गॉट नो प्रॉब्लम या तो नो इश्यू। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? आपको ग्राफ पेपर पे ऐसी लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जरा ध्यान से देखना इसको भी, राइट। ये ग्रीन बोर्ड दिखता है आपको? आर यू एबल टू? बीच बीच में आप जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो कि यस सर, राइट? आर यू गेटिंग मी? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है आपको? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो इक्वेशन लेते हैं, यहाँ देखना 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 8y इक्वल टू 18। ध्यान से देखना, बराबर। 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, 4x प्लस 8y इक्वल टू 18। अगर हम लोग इसको रेशियो देखिए, ये आपका कौन है? a1, ये आपका कौन है? b1, और ये आपका कौन है? c1। ये आपका कौन है? a2, ये आपका कौन है? b2, और ये आपका कौन है? c2। अगर इसको कंपेयर करो तो हमको रेशियो क्या मिलता है? इसका रेशियो अगर a1 अपॉन a2, भाई सबको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ना? ऑल ऑफ यू सबको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो ये a1 और ये a2, a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 4, मतलब कि आपका कितना रेशियो हो गया? हाफ। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू इसका रेशियो कितना हो गया? 4 अपॉन 8, तो वो भी कितना हो गया? हाफ। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 तो 9 अपॉन 18, इसका भी रेशियो कितना हो गया? हाफ। तो अगर सभी का रेशियो हाफ 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 है तो आप देखो आपका कौन सी कंडीशन सब? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। और इसमें मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि 1 2 2 3 3 4, ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में यह ध्यान से देखो, दूसरा एग्जांपल 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, और यहां पे राइट 4x प्लस 8y, पर यहां पे मैं क्या लेता हूं? 15, राइट? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? तो अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो आप देखेंगे तो 2 अपॉन 4 है, मतलब वो आया हाफ, 1/2। ये b1 है और ये b2 है, तो b1 अपॉन b2 इसका रेशियो आप देखेंगे 4 अपॉन 8, वो कितना होगा? वो भी हाफ। बट c1 अपॉन c2 का रेशियो आप देखो 9 अपॉन 15, 3 3 जा एंड 3 5 जा, तो इसका रेशियो तो कितना आया? 3 अपॉन 5। मतलब कौन से दो रेशियो सेम है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको मैं आपको उठा के बता दूं अभी, तो कौन सी कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ऐसी दो लाइन है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन। तो मैं एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल के लिए जरा देखो, तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 है। यहां पे मैं लेता हूं 3x प्लस 5y इक्वल टू 13।
हेलो, हाँ बोलो। हाँ मारी मैडम मीटिंग चाले से પછી फोन करो तुम्हें। हाँ। अब यहाँ पे देखो ये A1, ये B1 और ये C1, ये आपका A2, ये B2 और ये C2। रेशियो लेते हैं A1 अपॉन A2 दैट इज 2/3, B1 अपॉन B2 ये कितना हो गया 4/5। तो क्या ये दोनों सेम है? C1 अपॉन C2 9/13। आप चेक करेंगे तो 2/3 और 4/5 दोनों सेम नहीं है। If they are not same, 4/3 is not equal to 4/5, फिर C1/C2 का तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अगर पहला ही दो ऐसा दिखाई दे A1/A2 equal to B1 upon not equal to B1/B2, then equal to के not equal to C1/C2 हो, इसको हमको कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा इक्वेशन है मतलब कि A1/A2 is not equal to B1/B2, रेस्ट ऑफ द कंडीशन फॉर C1/C2 हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो इसको कौन सा बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, बराबर, दो लाइन ऐसी इंटरसेक्ट करेगी। अब मैं आपको कल का एक आफ्ताब वाला सम समझा देता हूं, राइट? जो आपका पहला सम था, बाद में मैंने सभी सम भेजे थे, बट आफ्ताब का पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो, राइट? और फिर हम लोग 3.2 का भी एक सम करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर यू रेडी? देखते हैं। Now, the question जरा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। It is a conversation between Aftab and his daughter. Aftab tell his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी थी। Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. और हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों। तो यहाँ पे दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन है, जरा ध्यान से सुन लो। आफ्ताब और उसकी बेटी। आफ्ताब क्या बोलता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आपकी एज 7 साल पहले कितनी थी? तो क्या आप सभी ऑन एन एवरेज 15-16 के हैं? 7 साल पहले मतलब या तो 8 या तो 9, बराबर। 7 years ago। तो अगर आप अपने पापा से ही बातचीत करें तो मान लो आपके पापा की एज करीबन, राइट, 35 या तो 40 होगी। 7 years ago, राइट, 40 - 7 मतलब के पापा की एज 7 साल पहले 33 और आपकी एज, राइट, 15 - 7 तो 8, बराबर। तो अब आपकी करीबन 7-8 हुई और उनकी करीबन, राइट, 35 ऐसी हो गई। सिमिलरली दूसरा उन लोगों ने क्या बोला? आफ्ताब ने 3 years from now, फ्रॉम नाउ मतलब कि हैंड्स फॉर्थ, मतलब कि इसके बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज बढ़ेगी, राइट, 3 साल, तो उसकी बेटी की भी बढ़ेगी, तब उनका रिलेशन हो जाएगा 3 times। अब मैं आपको समझाऊं, खास करके जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो 7 times 3 times ऐसा लिखा हो ना, या तो ऐसा अंदर क्वेश्चन में हो, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 times 7 times। बट अगर ऐसा लिखा है एक्सीड बाय 7, राइट, या तो लेस बाय 5, एक्सीड हो तो ऐड करना है और लेस लिखा हो तो माइनस करना है, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखना। अब दो कैरेक्टर हैं, दो वेरिएबल होगा, आफ्ताब और उसकी डॉटर। आफ्ताब की एज के लिए हम लोग प्रेजेंट एज के लिए क्या सपोज करते हैं? x, और उसकी बेटी के लिए y। तो देखो, लेट
the age of आफ्ताब be x year and age of daughter, उसकी ही daughter be y years. बट ये कौन सी एज है दोनों में? प्रेजेंट एज, अभी की प्रेजेंट एज, राइट? अब पढ़ो, let the age of आफ्ताब be x year present age, let the age of daughter be y year. अब आफ्ताब ने क्या बोला? 7 years ago, तो 7 साल पहले, 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी? एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7 years. क्यों? प्रेजेंट एज x है, 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब हम लोग जैसे 15 माइनस 7 करते हैं तो 40 माइनस 7 करते हैं, तो x माइनस 7 करना पड़ेगा. समवन इज टॉकिंग. 7 years ago उसकी बेटी भी वहां की वहां नहीं रहेगी, उसकी भी एज तो चेंज होगी, मतलब कि एज ऑफ डॉटर, तो एज ऑफ डॉटर कितनी होगी? y माइनस 7 years. अब तब आफ्ताब ने बोला कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी है, मतलब कि एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years, राइट? एज ऑफ डॉटर की 7 साल पहले कितनी थी? y माइनस 7. तब मेरी एज तुम्हारी एज से कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स. कितने टाइम्स? 7. तो टाइम से इसीलिए मल्टीप्लाई किया. एक्सीड होता तो प्लस कर दे, तो माइनस कर, y माइनस 7. क्लियर? y माइनस 7 क्यों आया? क्योंकि डॉटर की एज भी 7 साल पहले कम होगी, वो ऐसे कि वहां की वहां नहीं रही, जिसने भी क्वेश्चन पूछा हो. अब इसका सॉल्यूशन लेंगे, मतलब कि ब्रैकेट खोल के 7y माइनस 49, और ये 7 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो 7 उस तरफ गया तो 7y माइनस 49 प्लस 7 कितना होगा? माइनस 42. आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया. अब जरा ध्यान से सुनो, आप या तो y के फॉर्म में या तो x के फॉर्म में जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं. जरा ध्यान से सुनो, या तो y को हेड बनाओ या तो x को हेड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो x इक्वल टू ये 7y है पॉजिटिव, मैंने उसको वहां पे ही रखा. ये माइनस 49 है, ये माइनस 7 है, माइनस 7 उस तरफ गया तो क्या हो गया? प्लस, मतलब माइनस 49 प्लस 7 मतलब कितना हो रहेगा? माइनस 42. अब मैं इसका राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए x और y ऐसे 3 वैल्यू बहुत हो गई. अगर y की वैल्यू 6 ले रहे हो, y की ना, y 6 लो, 7 6 42, 42 माइनस 42, x कितना रहेगा? 0. अगर मैं y की वैल्यू 7 ले रही हूँ, 7 7 7 49, 49 माइनस 42, ये भी कितना आया? 7. और अगर मैं y की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, 7 5 35, 35 माइनस 42 मतलब कि कितना आया? माइनस 7. ये हम लोगों ने पहला इक्वेशन, पहली कंडीशन जो थी इसका हमने बनाया. जरा ध्यान से देखना, दूसरा कंडीशन बाकी है, और वो कंडीशन कौन सा है? तो कि 3 साल बाद का है, 3 साल बाद. अब दूसरा कन्वर्सेशन, आफ्ताब अपनी बेटी को ऐसा बोलता है आफ्टर 3 years. तो आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब की एज 3 साल के बाद, मान लो आफ्ताब की एज x है अभी प्रेजेंट एज, 3 साल के बाद तो कितना होगा? x प्लस 3. तो डॉटर की एज भी बढ़ेगी ना 3 साल के बाद, तो वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 3. तब आफ्ताब ने बोला x प्लस 3 इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 3. तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9,
ये 3 को मैं उस तरफ ले लेता हूं, तो x इक्वल टू कितना आया 9 प्लस है 3 माइनस होगा उस तरफ जाएगा तो 3y प्लस 6 आया। इसका भी मैं आपको ऐसा अपनी वैल्यू ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, y की वैल्यू y 0, तो ये आपका कितना हो गया 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अगर हम लोग -2 लेते हैं y के बदले 3 इंटू -2 6, -6 प्लस 6 ये हो गया राइट, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -2 और ये हो गया आपका 0। अब मैं आपका यहाँ पे राइट -1 ले लेता हूँ y, -1 लिया तो 6, 3 इंटू -1 -3, 6 -3 कितना हो गया 3। तो ये आपका 0 6 7 7 5 -7 और वो 6 0 0 -2 और 3 -1, ऐसा दो अलग अलग वैल्यू। पहले आफ्ताब ने 7 साल पहले की बात की तो उसका इक्वेशन ये आया x इक्वल टू 7y - 42। आफ्ताब ने दूसरी बार जो कन्वर्सेशन किया, 2 बार कन्वर्सेशन होगा ये चैप्टर में, रीजन 2 वेरिएबल है। दूसरी बार का इक्वेशन क्या आया x इक्वल टू 3y प्लस 6। अब जरा ध्यान से सुन लो वापिस से, आप चाहे तो y को भी हेड बना सकते हैं, यहाँ पे y लेके x को उस तरफ ले जा सकते हैं। अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा, and we'll see according to condition right कि वो ग्राफ कैसे आता है। पहले खाली बोल ये y डैश x डैश x, यहां से छोटे छोटे हैंड राइटिंग में 1 2 3 4 5 6 7, देन इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ग्राफ प्लॉट करें दो। पहले में अगर आप यहां पे देखें तो x 0 और y 6, x 0 और y कितना है 6, तो यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। 7 7 तो ये 7 और ये भी 7 बराबर, 7 7 तो 5 एंड -7 5 और आपका -7 सॉरी -7 एंड 5 ऐसा आएगा बराबर। 5 -7 और कितना है 5। तो देखो आपकी एक लाइन बनी ऐसा लाइक दैट बराबर, ये आपकी लाइन बन गई पहले इक्वेशन की। पहला इक्वेशन क्या था आपका x इक्वल टू c1y -42, ऐसा 0 6 7 7 -7 5। दूसरा इक्वेशन लेंगे कौन सा x इक्वल टू 3y प्लस 6, इसका अगर हम लोग देखो तो 6 0 0 -2 0 -2 मतलब कौन सा हो गया आपका राइट 0 और -2 ये, और 3 और -1। इसकी अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो कैसी आएगी, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, क्या ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है राइट। पहले का इक्वेशन कौन सा था
पहले का इक्वेशन x इक्वल टू 7y माइनस 42, दूसरे का x इक्वल टू 3y प्लस 6, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे तो नहीं कर रही है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ये ग्राफ देख लो इसका एक बार, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। दैट वाज द फर्स्ट सम राइट ऑफ 3.1, जो ऑलरेडी मैं आपको तीनों सम का वीडियो भेज चुका हूं। इसका मैं आपको सम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आपको पीडीएफ भेजूंगा सॉल्यूशन का, चिंता मत करना। आई विल सेंड पीडीएफ। वापिस से मैं आपको बता दूं, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो रिफर कर लेना राइट, कि कंडीशन अप्लाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ग्राफिकल क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन। दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पैरेलल लाइन होगी, नो सॉल्यूशन राइट। और तीसरा नो सॉल्यूशन मतलब दोनों दो लाइन पैरेलल होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी राइट। इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन एंड वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा, यूनिक। नाउ 3.2 का एक क्वेश्चन हम लोग देख के बाद में विल ऑफ टुडे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ऐसा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. और इसको हम लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बराबर ध्यान से देख लो। टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 10, बराबर। इसमें गर्ल्स ने भी हिस्सा लिया है, बॉयज ने भी हिस्सा लिया है, मींस गर्ल्स आल्सो टुक पार्ट एज वेल एज बॉयज। तो किसी दो वेरिएबल हो गए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स राइट, हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, बी वाई इन नंबर। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, मतलब गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। बॉयज के लिए x है, गर्ल्स के लिए y। तो एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। मतलब कि मैंने आपको अगले सम में बोला कि y को भी हेड बना सकते हैं, तो y इक्वल टू 10 माइनस x आपका इक्वेशन हो गया 1 राइट। दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। ये जरा ध्यान से देखना, गर्ल्स कितनी है y, बॉयज कितने हैं x, बट अगर 4 ऐड करो तो दोनों इक्वल होते हैं। कौन कम है, बॉयज। तो बॉयज में अगर 4 ऐड करे तो इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू x प्लस 4। अब हम लोग y इक्वल टू 10 माइनस x जो है ना, इसका वैल्यू लेंगे। अगर 5 लेते हैं x तो y भी कितना आएगा, 5। अगर इसको 3 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 7। और अगर इसको 4 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 6। वेरी सिंपल।
इस तरफ इसका अगर हम लोग टेबुलेशन लेते हैं x और y के फॉर्म में, तो x y 1 2 3, तो अगर हम लोग यहाँ पे राइट 3 लेंगे x तो ये कितना आएगा 7, 6 लेंगे x तो ये कितना आएगा 6 and 4 10, बट इतना बड़ा नहीं लेना है हमको। 2 लेंगे तो 2 and 4 6, राइट। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 and 4 5, तो हमारा दोनों का कैलकुलेशन तैयार। एक इक्वेशन है टोटल स्टूडेंट्स 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा है राइट गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, तो गर्ल्स इक्वल टू बॉयज, बट हाउ मेनी मोर 4। दोनों इक्वेशन का हम लोगों ने ये बताया, एक टेबुलेशन फॉर्म, इसका भी टेबुलेशन फॉर्म, और अब इसका हम लोग क्या लेते हैं ग्राफ, और ग्राफ से सॉल्यूशन लेना, राइट, ग्राफ से सॉल्यूशन। क्या समझा? गुना संकेत क्या फिर से समझाऊं, बोलो। इसमें समझ नहीं समझने जैसा क्या है, कौन से में नहीं समझ में आया? सर फर्स्ट इक्वेशन पाछू समझाओ ने एक बार। हाँ फर्स्ट इक्वेशन पाछू समझाओ ने एक बार। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फटाफट बताओ। 10। इसमें बॉयज कितने हैं तो क्या x, और गर्ल्स कितने हैं तो क्या y। आपका हो गया ना इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मैंने क्या किया, देखो y को यहाँ पे ही रखा, राइट, x को मैं उधर ले गया तो 10 माइनस एक्स हुआ। अब मैंने ये y इक्वल टू 10 माइनस एक्स को एक इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब दूसरा इक्वेशन देखो, अंदर क्या बोला है, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। अगर गर्ल्स और बॉयज इक्वल हो गए तो दोनों की वैल्यू 5-5 हो जाएगी ना, पर यहाँ पे क्या बोला है, गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, कितनी ज्यादा है 4, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 4। और अब दोनों की वैल्यू रखना तो आता है ना, कौन है अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, वैल्यू रखना आता है? हाँ, तो x की वैल्यू 5 लेते हैं तो 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7। और x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 10 माइनस 4 कितना हुआ? 6। y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इससे इसी सम तो आपको मिलेंगे ही नहीं, अगर ये नहीं आते तो बाकी सब भूल जाना। y इक्वल टू एक्स प्लस 4, x मैंने कितना लिया 3, 3 प्लस 4 7, x मैंने कितना लिया 2, 2 प्लस 4 6, और x मैंने कितना लिया 1, 1 प्लस 4 5। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है देखो, इसीलिए मैं पूरा का पूरा y और x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा ही नहीं। ऐसे भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लास्ट ईयर सीखा होगा। 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है, दिखता है ना। अब पहला प्लॉट करेंगे 5 वर्सेस 5, 5 और 5, दिख रहा है ये 5 वर्सेस 5। देन 3 and 7, 3 के साथ 7, और 4 and 6। एक लाइन बन गई, कौन से इक्वेशन वाली लाइन बनी है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ऐसा लिखने का। अब दूसरा 3 and 7, तो ये है ही है 3 and 7। 2 and 6, 2 and 6 कहाँ मिलेगा, ये रहा, और 1 and 5, एक लाइन ऐसे जाती है, देखो दिख रहा है, एक लाइन ऐसे गई, जो आपका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन की ये लाइन गई ऐसे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आया,
यहाँ पे देखने का 3 और 7, 3 और 7 मतलब कि ये 3 कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू 3 और ये 7 कौन सा कोऑर्डिनेट है, y, બીજી બાજુ 7 जा x किसके लिए सपोज किया था, ये लांबा पकड़नी Boys. तू क्या हुआ, पण कई बाजू નથી હા બરાબર આ કઈ હતી ભાઈ ભાઈ x 3 आया तो नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड y 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अब आप चेक कर सकते हो, रीचेक भी कर सकते हैं, 3 + 7 = 10, ये 3 बॉयज और 7 गर्ल्स। दूसरे में भी अगर आपकी गर्ल्स 7 है, बॉयज 3 है, तो 3 + 4 हो गया 7। दैट वाज द फर्स्ट सम एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस सेशन। जरा ध्यान से सुन लेना बिफोर लिविंग द मीटिंग। एक्चुअली एक्सपेक्टेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया था अराउंड 70-80, बट आए 40। चलो ठीक है, नहीं देखना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मोर ओवर बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है, अपने आप को म्यूट करने के लिए बोला है। सिर्फ वो बहुत बार समझाया, फ्यूरियसली भी बोला, राइट, तो समझ में ही नहीं आ रहा है इनको। अब ये लाइव क्लास है, कोई आपका क्लास नहीं है कि जो आप लोग हाँ ये करे, सबको डिस्टर्ब होता है। और 3.1 आपका एकदम कंप्लीट है, वीडियोस भी भेजे हैं, देख लेना, सभी के सभी वीडियो देखना, मेरा भी, और 2 अलग भेजे हैं वो भी इंट्रोडक्शन के। 3.1 आज भी भेजे हैं, 2 पोएम भी भेजी है, बराबर। इसको वर्कआउट करते रहो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अब सबका यूनिफॉर्मली, आज जो रिमेनिंग थे उनकी ही मीटिंग थी, बाकी सबकी मीटिंग नहीं है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मीटिंग होगा तो मैसेज आ ही जाएगा। पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो। बहुत सारों ने मेरी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं की है, और राइट, नॉट ओनली दैट,